हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। मैडिसन, हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव वर्ब का इंट्रोडक्शन। क्या होता है पॉजिटिव वर्ब? मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, हम कुछ काम खुद नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं, और उन कामों करवाने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ब्स की जरूरत होती है, और वो होते हैं हमारे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब कोई नया वर्ब नहीं है। जब हम मेक के आगे वर्ब लगा देते हैं तो उसके थ्रू हम उस चीज को किसी और से करवाते हैं, यानी हम अब उस काम को खुद नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हैं। अगर आप डिक्शनरी ढूंढने जाएंगे कि खाना बनवाने की इंग्लिश क्या होगी, नहीं मिलेगी। तो मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन जब इसके आगे वर्ब लग जाएगी तो हो जाएगा करवाना। तो ये हमारे कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं। ये हमारे होते हैं 5: मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। ये पांचों हमारे पॉजिटिव वर्ब है। आज हम क्या सीखेंगे, इनका स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ 3 सिखाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी तो 3 सिखा दूंगी जो हमारे मेन पॉजिटिव वर्ब हैं, और जो हमारे बिहेव करते पॉजिटिव उन्हें मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन जब इसके आगे हम वर्ब लगा देंगे तो उसका मतलब है किसी काम को किसी से करवाना, यानी कि जब हम किसी को फोर्स कर कोई काम करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हम लगाएंगे तुम रिया को रुलाते हो, यानी उसने ऐसा कुछ किया जिससे वो अपने आप रो पड़ी। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ मेक, उसके बाद में पर्सन को, उसके वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब आप सामने सेंटेंस देख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, ठीक है, यू। उसके बाद मेक लगाएंगे, यू मेक। अब पर्सन कौन है? रिया, यानी कि यू मेक रिया लीव। कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट को लिया, फिर मेक को लिया, फिर हमारा पर्सन है रिया, और उसके बाद हमारी वर्ब, ठीक है। तो तुम रिया को रुलाते हो, सिंपली बना तुम रिया को रुलाते हो। हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अगर ही होता तो ही मेक्स रिया लव, तो इस तरह से हम करते। तो इसमें जो है, इसमें चेंजेस आते रहेंगे। अगर मान लो हमारा ही शीट होता तो मिक्स हो जाता, या हमारा कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे हम कर देते यू मेकिंग रिया लव, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, मेरी मम्मी मुझसे रोज खाना बनवाती है। तो सब्जेक्ट मेरी मम्मी, तो यहाँ पे हमने किया माय मदर, ओके, माय मदर। उसके बाद मेक। अब मेक को हम मेक्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, हमारा सिंगुलर है, माय मदर। तो माय मदर का मेक्स आएगा, माय मदर मेक्स। अब किससे खाना बनवाती है? मुझसे बनवाती है। माय मदर मेक्स मी कुक फूड। क्या वर्ब है हमारी? कुक फूड एवरी डे। तो इस तरह से हमने बना लिया ये माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। मैं रवि से किताब पढ़वाता हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा, मैं रवि से पढ़वा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई कर दिया। अब पढ़वाता हूँ, आई के साथ हमारा इंडेफिनेट है तो एस नहीं लगेगा। आई मेक, आई मेक। अब पर्सन कौन है? पर्सन है हमारा रवि। आई मेक रवि। अब वर्ब क्या है हमारी? रीड बुक। तो एक बुक पढ़वाता हूं तो हमारा हो गया आई मेक रवि रीड बुक। यानी कि अगर हमें किसी काम को करवाना है तो हम मेक के आगे कोई वो वर्ब जोड़ देंगे जो भी हमें काम करना है। मान लीजिए कि हमें हंसाना है, मैं उसे हंसाता हूं, तो आपने कहा मेक लव, ठीक है, मेक क्राई, ओके, मेक सिंग, गाना गवाता हूं, ठीक है। अगर हमें कहीं नचाता हूं, मेक डांस, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ब को यहाँ पर रख के उस वर्ब को करवा सकते हो, उस वर्ब का काम करवा सकते हो। जैसे आपको किसी को नचाना है तो मेक डांस, तो यहाँ पे क्या करोगे? माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरीडे। इसकी जगह आप वो वर्ब रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मेक का हो गया। यानी कि जब हम किसी को फोर्स कर रहे हैं तो मेक का यूज कर रहे हैं। अब इसी की जगह हम गेट को भी रख सकते हैं। यहाँ पे गेट रखेंगे तो भी मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन गेट में क्या होता है, जब हम किसी को मनाते हैं किसी काम करने के लिए,
ये चीज हो जाती है। यहाँ पे हम फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब मनाना होगा तो हम यहाँ पे गेट का यूज कर सकते हैं। अब कुछ गेट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कर लिया मेक, अब हम करेंगे गेट। जो हमारा मेक का रूल है और गेट का रूल है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने टू लगा दिया। अगर हम टू लगा देंगे तो हम गेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम टू नहीं लगा सकते, ये इसका रूल है। अब सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट वह अपनी माँ से कपड़े धुलाता है, तो वह के लिए ही लगा दिया हमने। अब ही गेट्स आएगा, क्योंकि ही है तो ही गेट्स, ही गेट्स। उसके पर्सन कौन है? हिज मदर, हिज मदर क्या करती है? मदर कपड़े, कपड़े धुलवाता है। ही गेट्स हिज मदर वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। तो उसने खुद कपड़े धोए, उसने क्या किया? उसने अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाए। और यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, जो हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। टेंस हमारा कह रहा है कि सिंगुलर है तो हमने एस लगाया। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाते। मान यहाँ पे तुम होता, तुम अपनी माँ से कपड़े धुलवाते हो, तो यू गेट योर मदर टू वॉश क्लोथ। तुम अपनी मम्मी से अपने कपड़े धुलवाते हो, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाता। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, मैंने नहीं लिखा। अगर मैंने लिखा होता तो सीधा आई राइट अ लेटर, सिंपल हो जाता, लेकिन मुझसे लिखवाया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? गेट का यूज करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ही, अब गॉट हो गया। गॉट क्यों हुआ? लिखवाया, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। ही गॉट, गॉट हो गया। अब किससे लिखवाया? मुझसे लिखवाया, तो ही गॉट मी। उसके बाद हमारा टू आएगा, टू राइट ए लेटर। यहां कोई चेंज नहीं होगा हमारा, यहां कोई चेंज नहीं होगा। हमारा चेंज सिर्फ यहां पर होगा, क्योंकि हम इसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ही गॉट मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। लेकिन अगर इंडेफिनिट में होता है मुझसे पत्र लिखवाता है, अब यही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा गेट्स हो जाएगा। ही गेट्स सेम हो जाएगा, गेट्स मी टू राइट ए लेटर। अगर यहाँ पे होता है, अगर मैं कहूं कि वह मुझसे पत्र लिखवाएगा, अब हम यहाँ टेंस चेंज कर देंगे। ही विल गेट मी टू राइट अ लेटर, यानी यहाँ पे हम अपने हर चीज को चेंज करना है। अकॉर्डिंग टेंस हम इसको चेंज करते जाएंगे और हमारा बहुत ही सिंपल इस तरह से हम कर लेंगे। बस फर्क ये है कि जो हमारा मेक है, मेक में टू नहीं लगेगा और गेट में हमारा टू लगेगा। तो अब हमने गेट को कर लिया, अब हम कर लेते हैं हैव को। हमने कर लिया मेक और गेट को, अब हम करेंगे हैव को। जो हमारा रूल मेक और गेट का है वही सेम इसका भी है, लेकिन यहाँ पे हमें टू नहीं लगाना है। अगर टू लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। प्लस हैव क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और क्वेश्चन में काम आता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा स्पेशल वर्ब, कॉन्सिव वर्ब बन जाता है जब हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो मैं अपने सारे काम अपनी नौकरानी से करवाती हूँ। मैं खुद नहीं कर रही, मैं अपनी नौकरानी से अपने काम को करवा रही हूँ। तो कैसे? तो मैं अपने सारे काम अपनी नौकरानी से करवाती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, उसके बाद हैव। पर्सन कौन है? मेरी नौकरानी, आई हैव माई मेड। काम क्या है? वर्क क्या है? आई हैव मेड, आई हैव माई मेड। माई मेड कौन है? पर्सन है, आई हैव माई मेड। और करती क्या है? डू ऑल माई वर्क, डू ऑल माई वर्क, यानी मैं अपने सारे काम अपनी नौकरानी से करवाती हूँ। तो कैसे किया? हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हैव लिया, फिर हमारा पर्सन है माई मेड और वर्ब हमारी डू ऑल माई वर्क। मेरे जो भी काम है मैं सारे कैसे करती हूँ? नौकरानी से करवाती हूँ, खुद नहीं करती। अब मैंने मैकेनिक से अपना पंखा ठीक करवाया। कैसे? सबसे पहले आई आ जाएगा हमारा, मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। तो
करवाया यानी पास्ट इंडेफिनिट में किया, तो जो हमारा हैव था वो हैड में चेंज हो गया। मैंने बताया ना आपको इसे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सिर्फ चेंजेस यहीं पे होंगे और कहीं चेंज नहीं होगा। यहाँ पे करवाती हूँ तो हमने हैव लगाया, लेकिन अगर मैंने करवाया तो आई हैड मैकेनिक रिपेयर माई कार। अब मैं आपको टू का फंडा बताई, टू आपको यहाँ नहीं लगाना, लेकिन अगर आप यहाँ पे टू लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास एक नौकरानी है मेरे सारे काम करने के लिए। और अगर मैं यहाँ लगा दिया आई हैड मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, तो मेरे पास एक मैकेनिक है पंखा ठीक करवाने के लिए, तो इसका पूरा का पूरा सेंस ही चेंज हो जाएगा। और हमें सेंस को चेंज नहीं करना, बहुत ध्यान से यूज करना है। जो हमारा मेक है, गेट है, हैव है, तीनों को हम यूज करते हैं अपने काम को करवाने के लिए, लेकिन किसे कहाँ यूज करते हैं उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक है और इतनी उम्मीद है अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं इसकी डिटेल बताऊंगी, अब तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आपको करवाना की मुझे पता चल गई है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से जरूर करवाएंगे, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई है चैनल सब्सक्राइब करें, खुद आपने कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।